इम्परफेक्शन इज ब्यूटिफुल। इसमें क्या कमी दिखी तुम्हें अब? शारीरिक संपूर्णता के समाज द्वारा अपनी खामियों को छिपाने के लिए बनाए गए निरंतर व्यक्ति दर व्यक्ति बदलते मापदंडों को स्वीकार करके स्वयं को अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन का तमगा देके और उसे सुंदर कह के वापस उन्हें ही जवाब देना कहाँ तक न्याय संगत है? खुद सोचो कि तुम्हारा इस बात को स्वीकार करना कि तुम्हारी अपूर्णता सुंदर है, इस बात को भी तो स्वीकार करना है कि तुमने उसे अपूर्णता माना और शायद तुमने अपने सुने हुए कटाक्षों के अनुरूप ढलने का भी प्रयास किया। ये तुम्हारी स्वीकृति ही तो उनके खिन्न विचारों की जीत है। तुम शारीरिक रूप से संपूर्ण हो, यह बात अपने अंतर मन में बिठा लो और इसके लिए सबसे पहले दूसरों में भी शारीरिक संपूर्णता ही देखो। ऐसा बनने के उपरांत ही, ऐसा बनने के बाद ही हमारी कही बातें दूसरों को कटाक्ष की जगह सलाह का रूप लेंगी। अच्छा, और वैचारिक संपूर्णता के क्या मायने हैं तुम्हारे? यार, मुझे पहले लगता था कि वैचारिक संपूर्णता एक प्रगतिशील विषय है, काफी प्रोग्रेसिव, जो निरंतर बढ़ता जाता है। देखो ना, हर क्षण किसी नए विचार की उत्पत्ति हो जाती है। मगर अब मुझे आभास हुआ है कि अपने कुछ मूल सिद्धांत बनाकर उन पर कायम रहते हुए, केवल उन्हें ही अटल सत्य ना मानते हुए, नए एवं बेहतर विचारों के लिए दरवाजे खुले रखना ही वैचारिक संपूर्णता है। वास्तविक संपूर्णता इन सबसे अलग है। वास्तविक संपूर्णता ही वह अनंत गति है जिसे थामने का प्रयास हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। क्योंकि मेरे विचार में वैचारिक रूप में वही संपूर्ण है जिसे एक रूपता का भान है। आखिर हम जगत की विभिन्नताएं सीखकर अंत में यह एक रूपता ही तो समाहित करने आए हैं। द्वैत से अद्वैत की यात्रा का भान है वास्तविक संपूर्णता। इट इज द रियलाइजेशन ऑफ द जर्नी ऑफ डुअलिटी टू वननेस। लिंग भेद के परे है वास्तविक संपूर्णता। शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य को संपूर्ण होने हेतु स्त्रैण और पौरुष का बराबर संगम होना अनिवार्य है। प्रेम जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, उस कास्मिक रहस्य का मूल अर्थ समझने का निरर्थक प्रयास छोड़कर उसकी पवित्रता का सार लेकर उसकी अनुभूति करके उसकी असीमिता, उसकी इन्फिनिटी को एक परमाणु में समाहित करना, जिससे डाल्टन की औलादों को एक नया रिसर्च का विषय मिल जाए, उसकी नवीनता को जीवित रखना, उसके अपने मायने बनाना ही वास्तविक संपूर्णता की ओर बढ़ाया गया सबसे सार्थक कदम है। और प्रेम के लिए तुम्हारे क्या मायने हैं? प्रेम के मायने तुम